नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं गुरुजी ब्लॉग्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चीपेस्ट ड्यूल बैंड रूटर। तो चलिए शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा ड्यूल बैंड रूटर। ये है टीपी लिंक का AC 750 वायरलेस ड्यूल बैंड रूटर। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको मिलेगा जब आप अमेज़न की पैकिंग को रिमूव करेंगे। और अगर प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस में लिखा हुआ है 2499 रुपये और सेल के दौरान हमें मिला है 1300 रुपये में। और इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में इसमें आपको मिलेगा पैरेंटल कंट्रोल, बैंडविड्थ कंट्रोल, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, गेस्ट नेटवर्क और WPS। और तो चलिए पॉलीथीन को रिमूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स मिलने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं फर्स्ट ये पावर सप्लाई अडेप्टर। नॉर्मल पावर सप्लाई अडेप्टर है ये, इसको रखता है साइड में। और ये हमारा ड्यूल बैंड रूटर, ये कुछ इस तरह के ब्लू कलर में इस टेक्सचर के साथ आता है। टॉप पे इसके आप देख सकते हैं टीपी लिंक की ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ देख सकते हैं एक बार। एक ब्लू कलर में है, इसमें आता है 3 एंटीनास। नीचे की तरफ हमें दिया है एयर वेंट जो रूटर को ठंडा रखने के लिए काम आता है। पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा पावर सप्लाई का एक, सेकंड आपको मिलेगा पावर ऑन ऑफ स्विच, थर्ड मिलेगा आपको रीसेट का स्विच और फोर्थ मिलेगा आपको WPS स्विच। इसके बाद आपको मिलेगा इंटरनेट पोर्ट और इधर आपको मिलने वाला है एथरनेट पोर्ट। तो चलिए इस प्लास्टिक को हटाते हैं और देखते हैं कैसा लुक आता है इसका। ये देखिए ब्लू कलर में है। साइड में आपको मिल जाएंगे ये दो 2.4 गीगाहर्ट्ज के एंटीनास और सेंटर में मिलेगा आपको 5 गीगाहर्ट्ज का एंटीना। जो ये दो एंटीना है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले हैं वो 300 Mbps तक ही सपोर्ट करते हैं। और जो अपना सेंटर वाला जो एंटीना है जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला है वो आपको 433 Mbps तक ही सपोर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिल रहा है। इसके अलावा बॉक्स में हमें मिल रहा है टीपी लिंक के कुछ इंस्टॉलेशन गाइड्स हैं, कुछ यूज़र गाइड हैं। ये इंस्टॉलेशन गाइड है इसके साथ। इसमें आपको दिखाया गया है कि जो अपना रूटर है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमें इस बॉक्स में मिलता है एक RJ45 कनेक्टर वाली वायर। ये कंटेंट्स इसमें हमें मिल रहे हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और सेटअप करते हैं राउटर को। इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें IP खोलनी पड़ेगी 192.168.0.1। उसके बाद ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा इसका टीपी लिंक राउटर का, और इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि होता है एडमिन, और पासवर्ड भी एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी हम एडमिन और एडमिन डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी सामने। तो ये फ़िलहाल मैंने सेटअप कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग से कैसे सेटअप करना है। आगे जाना क्विक सेटअप में, इस पर क्लिक करना है
और फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट पर क्लिक करने के लिए। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें वायरलेस राउटर सेटअप करना है, एक्सेस पॉइंट सेटअप नहीं करना है। तो वायरलेस सेटअप इस पे हमने क्लिक किया, देन नेक्स्ट पे। और इसके बाद मोस्टली जो ISPs होते हैं उनका कनेक्शन होता है ट्रिपल PoE, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको अपना जो ISP ने आपके लिए जो अकाउंट बनाया है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपने ISP से पता करना पड़ेगा। तो वो लेकर आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड और फिर दोबारा से वही पासवर्ड डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिर भी, तो आपको अपने ISP से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। राउटर को बेसिक सेटअप करने के बाद अब हम चलते हैं वायरलेस सेटअप पे। जब वाईफाई सेटअप करने पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ कैसे सेटअप करने हैं हमें, तो सिमिलरली सेम ही सेटअप है इसका जैसे कि एक नॉर्मल राउटर में होता है, पर इसमें 2 बैंड हैं तो 2 अलग अलग सेटअप करने हैं। लॉगिन करने के बाद हम चलेंगे वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वायरलेस इनेबल करना है और आपको SSID का नाम देना है। यहाँ पर जो भी वाईफाई का नाम ब्रॉडकास्ट होएगा वो हमारा नाम यहाँ पर देना है। देन उसके बाद इसका मोड सेलेक्ट करना है, हमें BGN रखना है ऑटो के लिए। और अगर आपको पता नहीं है कि चैनल और चैनल विड्थ क्या होती हैं तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें, इनको छेड़े ना। और देन इसके बाद अगर वाईफाई का पासवर्ड सेटअप करना है तो वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हम अपना वाईफाई का पासवर्ड लिखकर और सेव कर देंगे। बाकी जो भी है वो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिमिलरली ऐसे ही 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला नेटवर्क सेटअप करेंगे हम। इसमें हम AN/AC मिक्स सेलेक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही वायरलेस सिक्योरिटी पर जाएंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और सेव कर देंगे। अब हमारा वाईफाई भी सेटअप है और राउटर भी सेटअप है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी वो है इसका रिस्टार्ट होने का टाइम। ये रिस्टार्ट होने में काफ़ी टाइम ले लेता है, लगभग 1 मिनट से ज़्यादा। मेरे पास एक टेंडा का राउटर है जो कि सिंगल बैंड राउटर है, पर वो रिस्टार्ट होने में कुछ ही सेकंड्स लेता है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिस्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेगा। पर ये ज़्यादातर लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। चलिए अब दोनों बैंड्स की स्पीड टेस्ट करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो ये अब मैं लगभग 50 फीट दूर खड़ा हूँ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पीड टेस्ट कर रहे हैं fast.com पर। तो ये देख सकते हैं आप इसकी लोडेड लेटेंसी कितनी ज़्यादा है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए ये कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कोई भी स्ट्रीमिंग वाला काम करते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। चलिए अब 5 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट करते हैं और स्पीड टेस्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई और लोडेड लेटेंसी भी कम हो गई है 2 to 2.5 टाइम्स। तो अगर आप भी कोई इन स्पीड इंटेंसिव काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली बैंड सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए अब दोबारा से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट करते हैं और इस टाइम मैं खड़ा हूँ लगभग 20 से 25 फीट दूर। और यहाँ देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पीड भी ज़्यादा आ रही है, यानी कि स्पीड ड्रॉप होता है जब हम दूर चले जाते हैं राउटर से। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि लोडेड लेटेंसी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब सेम ही डिस्टेंस पर खड़े होकर 5 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट करते हैं और इसके दोबारा से स्पीड टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए स्पीड इंक्रीज़ हो गई है 5 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट करते हुए और लोडेड लेटेंसी भी कम हो गई है। तो इन शॉर्ट 5 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पीड जो ड्रॉप होती है वो काफ़ी कम ड्रॉप होती है, लगभग सेम ही रहती है। बस 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज कम होती है, जो कि मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। तो चलिए अब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट करते हैं और मैं लगभग अब 50 से 60 फीट दूर खड़ा हूँ राउटर से। और मेरे राउटर के बीच में अब लगभग 3 वॉल्स हैं और
2 डोर्स हैं। चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए नेटवर्क कनेक्टेड है, हम वाईफाई से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। मेरा 50 Mbps का प्लान है और स्पीड देखिए बहुत ही कम आ रही है। और साथ ही आप लोडेड लेटेंसी भी देख सकते हैं, आप 700 मिलीसेकंड से ऊपर है। चलिए अब ट्राई करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट होता है या नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज़ तो शो ही नहीं कर रहा है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज ही नहीं आ पा रही है इतनी दूर पे। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी प्रायोरिटी वाईफाई से कनेक्ट रहना है, स्पीड आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोटिव हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको उसके लिए 5 गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क बैंड वाला राउटर लेना पड़ेगा। लेकिन फिर आपकी 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो रेंज है, जो डिस्टेंस जो कवर करता है वो कम रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 5 गीगाहर्ट्ज़ नेट वाईफाई यूज़ करने के लिए आपको क्लोज विसिनिटी में रहना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।